यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूलर्स थ्योरम हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम किस तरह के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस, पहले से भी आप लोग जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और उसका जो डिग्री है वो कैसे निकाला जाता है। तो मान लिया जाए कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कहिए या u कहिए। अगर हम कहें कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x² वाई, तो यह कैसा फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये जो हर टर्म है इसमें सब का डिग्री जो है ना सेम हो रहा है। जैसे ये थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड। ये इसका रूल ये है कि कांस्टेंट को हम 0 डिग्री के तौर पर ट्रीट करते हैं, यानी कि कांस्टेंट रह गया। x का 2 है और y का 1 है, तो 2 + 1 मिलकर 3 हो गया। तो ये होमोजीनियस हुआ है। तो ये बाई इंस्पेक्शन है ना, एक इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और हमेशा ये फंक्शन इसी रूप में नहीं रहेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई 3x² वाई। यदि मान लेते हैं कि इस तरह का फंक्शन हो लिए, तो ये फंक्शन का डिग्री कितना है, इस फंक्शन का डिग्री कितना है। तो देखिए डिग्री निकालना बहुत आसान है। तो क्या हम करते हैं ना कि x इज रिप्लेस बाई tx एंड y इज रिप्लेस बाई ty। कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पावर अगर x ही रहता, 1 ही रहता, तो 1 और 1 ये 2 होता, होमोजीनियस होता ही नहीं, तो फिर डिग्री का कोई मतलब नहीं। तो रूल ये है कि x के जगह पर tx और y के जगह पर ty हम दिए हुए फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो देखिए u इज इक्वल टू f, यहाँ tx हो गया, यहाँ ty हो गया, तो यहाँ tx का होल क्यूब प्लस यहाँ ty का होल क्यूब और यहाँ पर 3 हो गया, tx का होल क्यूब और ty ऐसे हो गया। अब आगे करेंगे, tq और tq इसमें से निकल गया, तो यहाँ क्या बचा x³ y³ बाई यहाँ पर t² और tq हुआ, यहाँ क्या बचा 3xy। तो आप देख रहे हैं कि tq और tq, t का पावर 0 हो गया और फंक्शन जो मूल है हमारा x² प्लस y² और 3x² y हो गया। तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका जो डिग्री है वो 0 है। अगर t का 1 हुआ, t का 2 हुआ, 3/2 हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम इसको होमोजीनियस फंक्शन के डिग्री के तौर पर लेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए। और अब हम लोग देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम क्या कहता है और उसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होमोजीनियस फंक्शन का एक बार देखेंगे। पहले कि जैसे मान लिया जाए कि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन a0 x टू द पावर n, a1 xn माइनस 1 y1, a2 xn माइनस 2 y2, और इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते an, ठीक है, तो x और y का पावर n माइनस 1 और लास्ट में an, तो y का पावर n। तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितना n डिग्री का। तो दिस इज है ना ए होमोजीनियस फंक्शन of
एक्स एंड वाई टू वेरिएबल का है ऑफ एन डिग्री, है ना। तो एन डिग्री का अप टू डिग्री 3 डिग्री डिग्री निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। तो ये होमोजीनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए इसको एक और खास तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए u इज इक्वल टू, हम x टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए x टू द पावर n सभी में कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? केवल a0, है ना। a1 तो a1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए x टू द पावर n कॉमन लिए हैं, तो ऊपर x माइनस n है, तो इसका मतलब है कि नीचे एक x होगा जिसे हम लोग y बाई एक्स, ऐसे y तो दिया है और इसके नीचे x हो जाएगा। देखिए xn से मल्टीप्लाई कर दीजिए और xn से डिवाइड कर दीजिए, तो xn जो है वो तो कॉमन में चला गया और ये नीचे वाला जो xn है वो ऊपर चला गया। अब दोनों पावर जुट जाता है तो x का पावर -1 हो जाएगा, x का पावर -1 फिर नीचे x हो जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। और यह a2 हो गया तो यह y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और इस तरह से यदि हम यहाँ an-1 कहें तो y बाई एक्स का पावर n-1 हो जाएगा और लास्ट में an कहे तो y बाई एक्स का पावर n हो जाएगा। इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू xn, और ये जो रिजल्ट आया है देखेंगे आप, तो y बाई एक्स और y बाई एक्स का यहाँ 0 है पावर, यहाँ 1 है, 2 है, n-1 n तक है। तो देयर आर सम फंक्शन, है ना। तो इसको हम लोग फाई, चूंकि f यहाँ लिखे हैं तो फाई भी एक फंक्शन है और यहाँ y बाई एक्स से डिनोट करते हैं। तो यह भी होमोजीनियस फंक्शन का, है ना, एक फॉर्म है। तो दोनों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यह xn क्या बताता है? यह n ऑर्डर का है और यह होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस फंक्शन के लिए अगर ऑर्डर n हो तो उसी के लिए यूलर्स ने एक थ्योरम दिया। तो अब आइए हम लोग यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो स्टेटमेंट में आप लिखेंगे बहुत आसान है। इफ u be a homogeneous function of x and y of degree n, then x del u del x plus y del u del y is equal to n u। यही यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो n यहाँ u का डिग्री है ना, u तो फंक्शन है एक्स वाई का। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना, प्रूफ। तो हम लोग दो तरीका से प्रूफ देख सकते हैं, है ना। फंक्शन जो है एक तो ऐसे ले लेंगे, देखिए लेट u इज इक्वल टू a1 x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 प्लस a2 x का पावर अल्फा 2, है ना, y का पावर बीटा 2 प्लस इसी तरह से हम a3 ले लेंगे x का पावर अल्फा 3 प्लस इंटू y का पावर बीटा 3 और आगे बढ़कर लास्ट में an x का पावर अल्फा n और y का पावर बीटा n। तो ये u फंक्शन लिए हैं, ठीक है ना, ये एक्स वाई में फंक्शन है और ये इसका डिग्री भी देखना होगा। तो चूंकि यूलर्स थ्योरम में n डिग्री का है तो लेट u इज इक्वल टू इतना बी ए, है ना, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ n डिग्री, है ना। ये एक लाइन लिख लेंगे
अब n डिग्री का मतलब ये हुआ कि x का जो पावर है, y का जो पावर है, उसको यदि हम सम करेंगे तो n होना चाहिए, तब ना n डिग्री होगा। इतना ही नहीं, यहाँ भी n डिग्री ही होना चाहिए, यहाँ भी n डिग्री होना चाहिए। यहाँ की अल्फा n प्लस बीटा n करेंगे तो वो भी n डिग्री ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 यह बराबर होगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 और डॉट डॉट ये अल्फा n प्लस बीटा n इज इक्वल टू n। तो ये ऐसा होना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद इसको नंबर हम 1 मान लेते हैं, है ना। और इसको अब हम 1 को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए डेल यू डेल x इज इक्वल टू a1 तो कांस्टेंट है और y कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो x टू द पावर अल्फा, तो अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 और ये हुआ बीटा 1 प्लस a2 x2 अल्फा 2 x2 पावर अल्फा 2 माइनस 1 और y का पावर बीटा 2। और इस तरह से लास्ट में हम an और अल्फा n x का पावर अल्फा n माइनस 1 और y का पावर बीटा n। तो ये डेल यू डेल x निकल गया। अब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए x डेल यू डेल x इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो जैसे था वैसे रह गए और x अल्फा 1 माइनस 1 है और इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिए तो x का पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा केवल अल्फा 1 और यहाँ बीटा 1, फिर यहाँ a2 हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 और इस तरह से लास्ट में an हो जाएगा, अल्फा n हो जाएगा और x का पावर अल्फा n और y का पावर बीटा n। अब इसको नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये नंबर 2 हो गया। अब हम 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए मान लिया जाए कि 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ पार्शियली, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या आएगा, डेल u डेल y। तो a1 तो जैसे था, x कांस्टेंट हो गया और बीटा 1, तो यहाँ बीटा 1 और x अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 माइनस 1 प्लस a2, ये बीटा 2 हो गया, ये कांस्टेंट जैसे था वैसे हो गया, y का पावर बीटा 2 माइनस 1 और लास्ट में an, है ना, अल्फा n नहीं बीटा n और x का पावर अल्फा n, y का पावर बीटा n माइनस 1 हो गया। अब जैसे इसमें x से मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y डेल यू डेल y। तो देखिए a1 यहाँ बीटा 1 और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 फिर प्लस a2 बीटा 2 x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2 और लास्ट में an, यहाँ बीटा n, x का पावर अल्फा n, y का पावर बीटा n। इसको नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। तो अब देखिए 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि एडिंग 2 and 3 वी गेट। तो देखिए इतना प्लस इतना, तो हमारा ये LHS आ जाएगा। अब RHS को हमको एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए
ये हो जाएगा हमारा x डेल यू डेल y डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ और यहाँ पर ध्यान देना है क्या क्या कॉमन है। a1 x अल्फा 1 y बीटा 1, a1 x अल्फा 1 y बीटा 1 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो इससे हम ऐसे कह सकते हैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और ये a1 x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 है ना, और x का पावर अल्फा 2 y का पावर बीटा 2, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अल्फा n प्लस बीटा n और a n x का पावर अल्फा n y का पावर बीटा n। तो ऐसे हो गया। अब आप जानते हैं कि अल्फा 1 और बीटा 1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, पहले हम लोग देखे हैं। तो देखिए ये n हो गया, यह भी n हो गया और यह भी n हो गया। तो ये सारे n को हम कॉमन कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। जब n कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 x अल्फा 1 y बीटा 1 a2 x अल्फा 2 y बीटा 2, और इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो an x अल्फा n y बीटा n और ब्रैकेटिंग कर देंगे। और आप जानते हैं कि ये आपका जो फंक्शन लेकर आप चले हैं वही मिल गया फिर, मतलब कि nu, इसलिए x डेल यू डेल x y डेल यू डेल y इज इक्वल टू nu, ये होगा प्रूफ। तो इस तरह से इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब इसको एक दूसरे मेथड से भी प्रूफ किया जा सकता है, अल्टरनेटिव मेथड। अब देखिए यूलर्स थ्योरम का हम लोग एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी देखेंगे, है ना। तो देखा जाए अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो लेट u इज इक्वल टू 5 तो हम लोग यूलर्स थ्योरम का एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी देखेंगे। मान लिया जाए एक फंक्शन लेते हैं xn y बाई x नंबर 1, ये होमोजेनियस n डिग्री का फंक्शन है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में, तो n xn माइनस 1 सेकेंड फंक्शन को जैसे था वैसे लिख दिया गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को xn है तो xn ही रहने दिया गया, और सेकेंड का dc यानी फाई डैश y बाई x, और फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार y बाई x का dc, तो y तो कांस्टेंट है, y रह जाएगा, और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ y बाई माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख देते हैं। अब रूल्स के अनुसार, यूलर्स थ्योरम के अनुसार इसमें x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें x जाएगा तो n x n हो जाएगा, फाइव y बाई x, और x इसमें भी जाएगा तो x n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 2 है, ऊपर ले जाइएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ x n माइनस 1 फाइव डैश y बाई x, और y हो जाएगा i माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो xn तो कांस्टेंट हो जाएगा,
अब केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा फाई डैश वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स में एक्स कांस्टेंट होगा और वाई का 1 होता है तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स n माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो फाई डैश वाई बाई एक्स और वाई हो जाएगा, इसको नंबर 3 मान लिया जाए। अब हम जोड़ देते हैं, एडिंग 2 and 3 वी गेट, तो इधर तो यूलर्स थ्योरम जो होता है और इधर देखिए जोड़ने पर सीधा n x n फाई y बाई एक्स, और ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, जितना ये है उतना ये है, तो आप ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो बस इतना बच गया। अब n तो n होता है, आई इसको आप u माने हैं तो हेंस द थ्योरम है ना प्रूव्ड, nu यही थ्योरम होता है। अब हम लोग यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करते हैं एक सवाल हम लोग देखते हैं, फिर इस तरह के सारे सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम, कोई भी फंक्शन होमोजेनियस आप ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको केवल उसका डिग्री पता करना होता है जो आप करना जानते हैं। मान लिया जाए कि एक हम कोई फंक्शन ले लेते हैं x4 माइनस 3x3y, अब इसमें तो tx और ty को रिप्लेस नहीं भी करेंगे तो देख कर ही बता सकते हैं कि ये 4 डिग्री है, ये भी 4 डिग्री है, तो ये 4 डिग्री का एक होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इसमें वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डेल्यूट पहले विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, और x³ माइनस 3y तो कांस्टेंट हो गया और 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही नियम है, तो 4x 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और x³ हो जाएगा, y हो जाएगा, इसको नंबर 2 मानते हैं, ये 1 मान लीजिए। अब उसी तरह से आप डेल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए तो x4 का 0 हो जाता है, ये माइनस होगा, ये 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और y का तो 1 हो जाता है। अब इसमें आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना माइनस 3x स्क्वायर y होता है, इसको नंबर 3 मान लीजिए। अब 1 और 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो ये तो यूलर्स थ्योरम का LHS हो जाएगा, और RHS में क्या होगा देखिए, ये 4x का पावर 4 हुआ और ये माइनस है और ये सेम टर्म है, ये भी माइनस है, तो 9 और 3 माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 x स्क्वायर y, इसमें 4 कॉमन हो गया तो x4 माइनस 3x स्क्वायर y। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ना फंक्शन आ गया, तो यहाँ u लिख दीजिए, तो जो nu होता है यहाँ पर n के जगह पर चूंकि 4 डिग्री का है तो इसलिए 4u हो गया, तो हेंस है ना वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम। अब इस तरह के प्रॉब्लम का प्रैक्टिस आपको करना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूलर्स थ्योरम को लेकर कुछ और डिडक्शंस को पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में